हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आइडेंटिटीज़ के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट स्टडी करें। अब आइडेंटिटीज़ आपको याद ही करनी होती हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी ही पड़ेगी। तो आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। चलिए आइडेंटिटीज़ को एक एक करके देखते हैं। ये हमारी सबसे बेसिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन और कॉस के स्क्वायर्स का समेशन 1 केवल तभी होगा जब इनकी एंगुलर वैल्यू सेम होगी। अगर एंगुलर वैल्यू सेम नहीं है तो इनके समेशन की वैल्यू 1 नहीं होगी। क्लियर? दैट इज द बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसी ही दो और सबसे बेसिक आइडेंटिटीज हमारी आती हैं। एक है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी हमारी एक सबसे बेसिक आइडेंटिटी है। वन मोर, ये हमारी तीन सबसे बेसिक आइडेंटिटीज होती है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विद सेम एंगल इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी आइडेंटिटी आती है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बात करते हैं कॉस 2 थीटा की। तो कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, इसकी एक्चुअली तीन आइडेंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट बनता है जिसमें से सबसे बेसिक है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट इज, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर विद द सेम एंगल प्लस करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाती है, लेकिन अगर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर विद द सेम एंगल करेंगे तो कॉस 2 थीटा होता है। नाउ अगर हम कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर यूज करें तो इट वुड बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर हम साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर यूज करेंगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ऐसे ही tan 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दैट इज, tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नाउ साइन थीटा की वैल्यू एक्चुअली tan के टर्म्स में और cos 2 थीटा की आइडेंटिटी भी हमारी tan के टर्म्स में, वो आइडेंटिटीज भी आपको याद होनी चाहिए। तो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा की tan के टर्म्स की आइडेंटिटी है। ठीक है, ऐसी cos 2 थीटा की tan के टर्म्स की आइडेंटिटी भी होती है, तो वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमारी साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा की आइडेंटिटीज है। इन्हीं आइडेंटिटीज से हाफ एंगल कॉन्सेप्ट बनता है। हाफ एंगल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर साइन 2 थीटा, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हाफ एंगल। देखो यहाँ ध्यान देना, 2 थीटा था तो ये हुआ 2 थीटा का हाफ थीटा और यहाँ पर भी हाफ थीटा। तो दैट मीन्स जो एंगल यहाँ लिखा होगा उसका जस्ट हाफ एंगल हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब अगर ये साइन 2 थीटा ना होकर के केवल साइन थीटा हो जाए तो जो एंगल यहाँ पर है उसका हाफ हमें यहाँ यूज़ करना होगा। तो साइन थीटा की आइडेंटिटी हो जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। दैट इज नोन एज हाफ एंगल कॉन्सेप्ट। क्लियर? ऐसे ही अगर हम cos 2 थीटा की बात करते हैं तो cos 2 थीटा का हमारी एंटिटी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 थीटा का जस्ट हाफ थीटा एंड थीटा। तो दैट मीन्स अगर 2 थीटा ना हो के केवल थीटा हो तो cos थीटा की एंटिटी क्या हो जाएगी? तो दैट वुड बी cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, थीटा का जस्ट हाफ एंगल हो जाएगा। इसी को अगर अदर टू फॉर्म्स में देखें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड नेक्स्ट विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसका मतलब दीज आर द हाफ एंगल कॉन्सेप्ट्स। tan 2 थीटा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan 2 थीटा का जस्ट हाफ थीटा एंड थीटा यूज़ किया गया। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? तो दैट वुड बी 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हाफ एंगल कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। अब हाफ एंगल कॉन्सेप्ट में साइन थीटा की जगह पर अगर tan के टर्म्स में लिखना हो
तो सेम इसी फॉर्मेट से लिखा जा सकता है। क्लियर? तो ये थे हमारे हाफ एंगल कॉन्सेप्ट्स। अब हाफ एंगल कॉन्सेप्ट के बाद अदर एंटिटीज़ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एंटिटी हमारी आती है साइन दो एंगल्स का समेशन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी की एंटिटी। तो साइन ए प्लस बी की एंटिटी हमारी होती है साइन ए कॉस बी एंड प्लस कॉस ए साइन बी। दैट इज, जैसे साइन ए प्लस बी की एंटिटी है ठीक ऐसे ही हमारी साइन ए माइनस बी की एंटिटी भी होती है। तो साइन ए माइनस बी की एंटिटी है साइन ए कॉस बी एंड माइनस कॉस ए साइन बी। दैट इज, तो साइन ए प्लस बी की एंटिटी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी की एंटिटी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाती है। ओके, एंटिटीज बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, केवल प्लस में प्लस और माइनस में माइनस का साइन यूज किया जाता है। नाउ अगर हम इन दोनों एंटिटीज को आपस में ऐड करते हैं तो डेट मीन्स साइन ए प्लस बी की एंटिटी में अगर हम साइन ए माइनस बी की एंटिटी को प्लस कर देते हैं, इसे प्लस करते हैं तो एक और एंटिटी बन जाती है। ओके, ये क्या होगी? जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस और माइनस के आइडेंटिकल टर्म्स एलिमिनेट होंगे और ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो डेट बिकम्स टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी। इट मीन्स अगर कभी भी साइन और कॉस विद डिफरेंट एंगल मल्टीप्लाई में गिवन हो तो हम इस आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से अगर हम साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी में से माइनस कर देते हैं साइन ए माइनस बी को, तो ये भी एक आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट बन जाता है। जब हम माइनस करेंगे इसमें से इसको, तो माइनस करते समय ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और ये माइनस का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस होगा, तो डेट बिकम्स टू कॉस ए साइन बी हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर साइन पहले लिखा है और कॉस बाद में विद डिफरेंट एंगल, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी की एंटिटी हो जाएगी। लेकिन अगर कॉस पहले और साइन बाद में है विद डिफरेंट एंगल मल्टीप्लाई में, तो टू कॉस ए साइन बी की एंटिटी का कॉन्सेप्ट बनता है जो होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सिमिलरली हमारी जैसे हमने साइन ए प्लस बी की एंटिटी का कॉन्सेप्ट देखा, ऐसे ही हमारा एंटिटी का कॉन्सेप्ट कॉस के साथ भी बनता है। तो अगर हम कॉस के लिए देखें तो कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी हमारी होती है कॉस ए कॉस बी, प्लस में माइनस आता है साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। एंड सिमिलरली कॉस ए माइनस बी की अगर हम बात करें तो कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस आएगा, रिवर्स साइन आता है साइन ए साइन बी। दैट इज ओके। तो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जैसे हमने यहाँ साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की एंटिटी को ऐड करके एंड सब्सट्रैक्ट करके दो डिफरेंट एंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक ऐसे ही हमारा यहाँ पर भी हो जाता है। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी की एंटिटीज़ को अगर हम प्लस करते हैं तो डेट मीन्स कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटीज़ को अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पर ये टर्म्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो दैट बिकम्स टू कॉस ए कॉस बी। इट मीन्स टू टाइम्स कॉस, मतलब कॉस एंड कॉस विद डिफरेंट एंगल मल्टीप्लाई में हो और इसका डबल हो तो डेट बिकम्स कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। लेकिन अगर हमें माइनस करना हो तो माइनस करते समय थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, क्योंकि माइनस करते समय कॉस ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी में से माइनस करना होगा कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी को। तो माइनस वाली में से प्लस वाली को माइनस कर रहे हैं, तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो कैंसिल होगा और ये ऐड हो जाएगा, तो डेट बिकम्स टू साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, सॉरी साइन ए साइन बी। ओके, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है हमारा टू कॉस ए कॉस बी, और कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है टू साइन ए साइन बी। क्लियर? नेक्स्ट आइडेंटिटी है टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी की एंटिटी होती है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ओके, जैसे टेन ए प्लस बी की एंटिटी ठीक है ऐसे ही टेन ए माइनस बी की एंटिटी भी होती है। तो टेन ए माइनस बी की एंटिटी है हमारी टेन ए माइनस टेन बी ओवर वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी, दैट इज ओके। तो टेन ए प्लस बी एंड टेन ए माइनस बी की एंटिटीज हमारी ये हो जाती है। टेन में एक और स्पेसिफिक एंटिटी के कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना चाहिए, एंड दैट इज एक्चुअली
टेन में अगर तीन एंगल्स का समेशन का कॉन्सेप्ट हो, दैट मीन्स टेन ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीन एंगल्स के समेशन का कॉन्सेप्ट हो, दैट मीन्स टेन ए प्लस बी प्लस सी, तब इसके लिए आइडेंटिटी क्या बनेगी? तो दैट वुड बी टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी इंटू टेन सी ओवर वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी एंड माइनस टेन सी इंटू टेन ए, दैट इज ओके। अभी आपको याद रखना पड़ेगा, अगर तीन टर्म्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन बनता है तो टेन ए प्लस बी प्लस सी की एंटिटी बनती है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस तीनों का प्रोडक्ट टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी डिवाइडेड बाय वन माइनस दो का प्रोडक्ट टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन। ओके, ये टेन ए प्लस बी प्लस सी की एंटिटी का कॉन्सेप्ट हो जाता है। नाउ कॉट ए प्लस बी की अगर हम बात करें, इसको भी यूज़ किया जाता है क्वेश्चन में, इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए। तो कॉट ए प्लस बी की एंटिटी हमारी होती है कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट बी प्लस कॉट ए। ओके, इसमें जो बाद वाला एंगल है, पहला एंगल बड़ा दूसरा एंगल छोटा, तो छोटे वाले को नीचे पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो कॉट बी माइनस प्लस कॉट ए। रीज़न की कॉट में छोटे एंगल की वैल्यू बड़े एंगल के कंपैरिजन में बड़ी होती है, ठीक है। मतलब छोटे एंगल की वैल्यू बड़ी होती है और बड़े एंगल की वैल्यू छोटी होती है, कॉट में वैल्यूज रिवर्स होती है। ठीक ऐसे ही अगर हमें कॉट ए माइनस बी की एंटिटी के बारे में बात करें, कॉट ए माइनस बी, तो कॉट ए माइनस बी की एंटिटी बिल्कुल आइडेंटिकल है। इस कॉट ए कॉट बी माइनस है तो प्लस करेंगे वन अपॉन नीचे फिर से छोटा एंगल, तो दैट मीन्स कॉट बी माइनस कॉट ए, दैट इज ये हमारी कॉट ए प्लस बी एंड कॉट ए माइनस बी की एंटिटीज होती है। अब बात करते हैं साइन थ्री ए की एंटिटी। साइन थ्री ए की एंटिटी होती है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, और कॉस थ्री ए की एंटिटी हो जाती है फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। ओके, अब टेन थ्री ए की अगर हम बात करें तो टेन थ्री ए की एंटिटी भी आपको याद होनी चाहिए। टेन थ्री ए की एंटिटी होती है थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। ये टेन थ्री ए की एंटिटी होती है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। ओके, नाउ अगर हम साइन के दो टर्म्स के एडिशन के रिगार्डिंग बात करें, दैट मीन्स साइन में एक एंगल ए और साइन में ही एक दूसरा एंगल बी, और इन दोनों के समेशन की बात करें तो दैट मीन्स साइन ए प्लस साइन बी की एंटिटी। तो साइन ए प्लस साइन बी की एंटिटी होती है टू साइन, दोनों एंगुलर वैल्यूज का समेशन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। साइन ए माइनस बी की, साइन ए माइनस साइन बी की बात करें तो ये होता है टू कॉस पहले आएगा, दैट मीन्स कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू। नेक्स्ट आता है कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी। कॉस ए प्लस कॉस बी में दोनों कॉस होते हैं, तो दैट मीन्स टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। और कॉस ए माइनस बी की अगर हम बात करें तो दैट मीन्स कॉस ए माइनस कॉस बी की, सॉरी, तो कॉस ए माइनस कॉस बी की आइडेंटिटी दोनों साइन होता है, तो टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन, यहाँ रिवर्स होता है, ए माइनस बी नहीं होता, बी माइनस ए बाई टू होगा, दैट इज। और अगर आपने ए माइनस बी बाई टू लिखा तो इसके आगे माइनस का साइन लगाना होता है। क्लियर? तो ये साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी एंड कॉस ए माइनस कॉस बी की एंटिटीज होती हैं। क्लियर? तो अगर आप इतनी एंटिटीज़ को याद कर लेते हैं तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ठीक है, साथ में आप कुछ वैल्यूज़ को भी याद कर लीजिए। ठीक है, और वो वैल्यूज़ हैं हमारी साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए,
जो कि होती है √5 माइनस 1/4। ऐसे ही अगर हम cos 36 डिग्री की बात करें तो cos 36 डिग्री की जो वैल्यू है सेम इसी फॉर्मेट की बनेगी, दैट इज √5, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा /4। क्लियर। और अगर हम cos 18 की बात करते हैं तो cos 18 डिग्री की वैल्यू होती है 1/4 रूट के अंदर tan प्लस 2√5। ओके। और ठीक ऐसे अगर हम sin 36 डिग्री की बात करें तो sin 36 की वैल्यू में यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा, तो डेट बिकम्स 1/4 रूट के अंदर tan माइनस 2√5। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साइन की वैल्यूज माइनस साइन के साथ होती हैं, जबकि कॉस की वैल्यूज प्लस साइन के साथ होती है। कॉस 36 प्लस साइन के साथ है, कॉस 18 प्लस साइन के साथ, जबकि साइन 18 की वैल्यू माइनस और साइन 36 की वैल्यू माइनस में होती है। ओके, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। साइन 18 की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4 और कॉस 18 की वैल्यू होती है 1/4 √10 प्लस 2√5। अब साइन 18 के थ्रू कॉस 36 फाइंड करना आसान है। साइन 18 की वैल्यू आप याद कर लीजिए, दैट इज √5 माइनस 1/4, तो cos 36 की वैल्यू हो जाएगी √5 प्लस 1/4, तो माइनस की जगह प्लस कर देंगे। हाँ, साइन 36 याद कर लीजिए, तो साइन 36 की वैल्यू होती है 1/4 √10 माइनस 2√5, तो cos 18 की वैल्यू माइनस की जगह प्लस करके बनेगा, तो 1/4 √10 प्लस 2√5 हो जाएगा। ओके, ये चार वैल्यूज और हमें याद होनी चाहिए क्योंकि इनको भी कई बार क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है। नाउ जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अगर हमारी इक्वेशन साइन कॉस tan किसी भी फॉर्मेट में हो तो उनकी स्पेसिफिक जनरल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे। नाउ इक्वेशन क्या है और उस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, जनरल सॉल्यूशन हम कितना लेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर सपोज आपकी इक्वेशन है साइन थीटा इक्वल टू साइन के टर्म्स में ही अल्फा। ओके, अगर कभी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा फॉर्मेट में आपको एक पास एक इक्वेशन हो तो इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो थीटा के लिए, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन होगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये एंगल यहाँ यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी इक्वेशन होती है लेट फॉर एग्जांपल कॉस के टर्म्स में, तो दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा फॉर्मेट में। अगर ये आपकी इक्वेशन है दैट मीन्स कॉस थीटा कॉस के टर्म्स में आपके साथ एक इक्वेशन दी गई है, तब थीटा के लिए जो जनरल सॉल्यूशन निकलेगा दैट वुड बी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर। ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास इक्वेशन tan फॉर्मेट में तो दैट मीन्स tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा फॉर्मेट की आपकी इक्वेशन है, तो इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन फॉर द थीटा निकलेगा दैट वुड बी n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। क्लियर। तो ये तीन स्पेसिफिक जनरल सॉल्यूशंस ये भी आपको याद होने चाहिए। इक्वेशन हो सकता है स्क्वायर फॉर्मेट में दे दे, मे बी पॉसिबल कि इक्वेशन स्क्वायर फॉर्मेट में दे दे, तो अगर आपको इक्वेशन स्क्वायर फॉर्मेट में देता है तो फिर सॉल्यूशन इजीली याद रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बन रहा है। अगर स्क्वायर फॉर्मेट में इक्वेशन आपकी है तो थीटा के लिए जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो सेम होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। यही इक्वेशन अगर कॉस स्क्वायर में हो जाए, स्क्वायर्स में कॉस की स्क्वायर में हो जाए कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसके लिए भी जो थीटा की वैल्यू वो सेम होगी n पाई प्लस माइनस अल्फा। और tan के केस में भी अगर स्क्वायर फॉर्मेट की इक्वेशन है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा फॉर्मेट की इक्वेशन आपकी दी हुई है, तब उस केस में भी थीटा के लिए जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस अल्फा ही होगा। क्लियर है, दीज आर द जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमारी आइडेंटिटीज़ थी। इन आइडेंटिटीज़ को अगर आप याद कर लेते हैं तो आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एंटिटीज़ के इन कॉन्सेप्ट को आज हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको एंटिटीज़ प्रॉपरली समझ में आई हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और एंटिटीज़ को याद करना ना भूलें क्योंकि एंटिटीज़ आगे 12th क्लास में भी आपके लिए यूज़ होने वाली है। ओके, तो एंटिटीज़ आपको प्रॉपरली याद होनी चाहिए। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।